चतुर्थ परिवर्त, अस्वस्थ बोधिसत्व का संतोषण। तद उपरांत भगवान बुद्ध ने मंजूश्री कुमार भूत से कहा, हे मंजूश्री, लिच्छवी विमल कीर्ति के रोग के विषय में पूछने के लिए जाओ। तब मंजूश्री ने कहा, भगवन, लिच्छवी विमल कीर्ति एक विलक्षण व्यक्ति है। वह गंभीर नय अर्थात गंभीर धर्म में प्रतिभान संपन्न है और व्यत्यस्त अर्थात क्लिष्ट और पेचीदे वाक्यों तथा पुष्कल सुंदर और सुस्पष्ट वाक्यों की व्याख्या अर्थात निष्पादन में कुशल है। उसकी भाषण कला का प्रवाह अविरत है। सभी प्राणियों में उसकी बुद्धि अप्रतिहत है। उसने बोधिसत्व के सभी कार्य कर लिए हैं। उसने सभी बोधिसत्वों और प्रत्येक बुद्धों के गुण रहस्यों का भली भांति अभ्यास किया है। वह मार्ग के सभी स्थानों का विमति वर्तन करने में अर्थात दूर हटाने या पीछे की ओर भगा देने में कुशल है। वह महान अभिज्ञाओं से क्रीड़ा करता है। प्रज्ञा और उपाय में वह निष्णात है। वह अद्वैत धर्म धातु के संपूर्ण क्षेत्र की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। वह धर्म धातु की एक व्यवस्था अर्थात व्यूहा के अंतर्गत धर्म के अनंत आकार प्रकार के व्यूहों का उपदेश करने में निपुण है। वह सभी प्राणियों की सामर्थ्य अर्थात इंद्रिय के अनुसार बोधि प्राप्ति की उपाय व्यवस्था का जानकार और पंडित है। वह उपाय कौशल्य की पूर्णता प्राप्त कर चुका है और प्रश्नों के उत्तर का निर्णय करने की क्षमता उसको प्राप्त है। यद्यपि उसका संतोषपूर्वक सामना करने के लिए मेरे अस्त्र शस्त्र बहुत लघु और कम अर्थात परित्य हैं और मैं असमर्थ हूँ, तथापि बुद्ध की सहायता से अर्थात वहां जाकर आपके महानुभाव से यथाशक्ति उसके साथ बोलने की इच्छा करता हूँ। तदअनंतर उस परिषद में उन बोधिसत्वों, महाश्रावकों, इंद्रों, ब्रह्माओं, लोकपालों और देवी देवताओं के मन में यह विचार उठा, जहाँ मंजूश्री कुमार भूत और उस सत्पुरुष इन दोनों का वार्तालाप होगा, वहाँ अवश्य ही महाधर्म कीर्ति कथा अर्थात महान धर्म और उसके गुणों की चर्चा होगी। तब 1,00,000 बोधिसत्व, 500 श्रावक, बहुत से देव, ब्रह्मा और लोकपाल और अनेकों शत सहस्र देवता धर्म श्रावणार्थ मंजूश्री कुमार भूत के पीछे चल दिए। मंजूश्री कुमार भूत उन सभी बोधिसत्वों, महाश्रावकों, शक्रों, ब्रह्माओं, लोकपालों और देवताओं से परिवृत और पुरस्कृत होकर महानगरी वैशाली में प्रविष्ट हुए। तब लिच्छवी विमल कीर्ति ने अपने मन में सोचा, मंजूश्री कुमार भूत बहुत से अनुगामियों के साथ यहाँ आ रहे हैं, इसलिए मेरा यह घर शून्य हो जाए। और शीघ्र ही उसका वह घर शून्य अर्थात रिक्त हो गया। घर का द्वारपाल भी नहीं रहा। उस घर में एकमात्र आसन वही था जिस पर अस्वस्थ विमल कीर्ति सोया हुआ था। उसके अतिरिक्त वहां कोई मंच पीठिका या आसन कुछ भी नहीं दिखाई देता था। तदअनंतर मंजूश्री सपरिवार अर्थात अनुगामियों समेत जहां विमल कीर्ति का आवास था वहां पहुँचे। समीप जाकर आवास में प्रवेश किया और उस घर को शून्य देखा। वहां द्वारपाल भी नहीं था। जिस एकमात्र शैया पर विमल कीर्ति पड़ा हुआ था, उसके अतिरिक्त अन्य कोई मंचपीठ अर्थात कुर्सी अथवा आसन वहां पर नहीं था। तब लिच्छवी विमल कीर्ति ने मंजूश्री कुमार भूत को देखा और कहा, मंजूश्री आपका स्वागत है, मंजूश्री आपका सुस्वागत है। बिना आए आप यहाँ आए हैं, बिना देखे आप दिखाई देते हैं और बिना सुने आप सुनाई देते हैं। मंजूश्री ने कहा, गृहपति, आप ठीक कहते हैं। जो आता है वह पुनः नहीं आता है और जो जाता है वह भी पुनः नहीं जाता है, क्योंकि आने पर भी आने वाला ज्ञात नहीं होता है और जाने पर भी जाने वाला ज्ञात नहीं होता है। जिस कारण से जो दिखाई देता है वह भी दिखाई देने वाला नहीं है। सत्पुरुष, आपकी कैसी दशा है? क्या आपकी दशा सहनीय है? क्या यह यापनीय अर्थात जीवित रहने योग्य है? आपके शारीरिक धातु हलचल तो नहीं करते हैं? क्या आपकी बीमारियां अर्थात दुख और वेदनाएं घट रही है अथवा बढ़ रही हैं? भगवान बुद्ध ने भी आपके विषय में पूछा है,
क्या आपको अल्प बाधा है, अल्प आतंक है, अल्प आतुरता है, थोड़ी सी बीमारी है, आपका दुख थोड़ा है, क्या चलने फिरने में सहायता मिलती है, क्या आपके शरीर में बल है, क्या आपका शरीर निर्दोष और शुद्ध है, और क्या आप सुख के स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं? गृहपति, आपका वह रोग कैसे उत्पन्न हुआ है? कितने समय से उत्पन्न हुआ है और किस पर आश्रित है? और कब इसका शमन हो सकता है? विमल कीर्ति ने कहा, मंजूश्री, जब तक अविद्या और भवतृष्णा है, तब तक मेरा रोग भी है। जब तक सभी प्राणियों का रोग है, तब तक मेरा रोग भी है। जब सभी प्राणी वीतरोग अर्थात निरोग हो जाएंगे, तब मेरा रोग भी नहीं होगा। क्योंकि मंजूश्री, बोधिसत्व के लिए प्राणी ही संसार स्थान है, और रोग भी संसार स्थान में निहित है। जब सभी प्राणी वीतरोग होते हैं, तो बोधिसत्व भी स्वस्थ होता है। उदाहरणार्थ मंजूश्री, जब किसी श्रेष्ठी अर्थात सेठ का एकमात्र पुत्र अस्वस्थ होता है, तो उसके दोनों माता पिता भी अपने पुत्र की बीमारी के कारण अस्वस्थ हो जाते हैं। जब तक वह एकमात्र पुत्र स्वास्थ्य लाभ नहीं करता है, तब तक वे दोनों माता पिता भी दुखी रहते हैं। मंजूश्री, इसी प्रकार बोधिसत्व को सभी प्राणी प्रिय होते हैं, मानो कि प्रत्येक प्राणी उसका एकमात्र पुत्र है। सभी प्राणियों के रोगी होने से वह भी रोगी हो जाता है। प्राणियों के स्वस्थ होने पर वह भी स्वस्थ हो जाता है। मंजूश्री, आप मुझसे पूछते हैं, आपका यह रोग कैसे उत्पन्न हुआ? बोधिसत्वों का रोग उनकी महाकरुणा से उत्पन्न होता है। मंजूश्री ने पूछा, गृहपति, आपका घर शून्य क्यों है? आपके पास कोई सेवक अर्थात परिवार क्यों नहीं है? विमल कीर्ति ने कहा, मंजूश्री, सभी बुद्ध क्षेत्र भी शून्य ही हैं। मंजूश्री ने पूछा, वे किसके कारण शून्य हैं? विमल कीर्ति ने उत्तर दिया, वे शून्यता के कारण शून्य है। इस पर मंजूश्री ने पूछा, शून्यता में शून्य क्या है? विमल कीर्ति ने बताया, संकल्प शून्यता के कारण शून्य है। तब मंजूश्री ने फिर प्रश्न किया, क्या शून्यता संकल्प समर्था है? विमल कीर्ति बोले, वह परिकल्पा शून्य है, और शून्यता के कारण शून्यता निर्विकल्पा है। मंजूश्री ने पूछा, गृहपति, शून्यता की खोज कहाँ करनी चाहिए? विमल कीर्ति बोले, मंजूश्री, शून्यता की खोज 62 दृष्टियों में करनी चाहिए। मंजूश्री बोले, 62 दृष्टियों की खोज कहाँ करनी चाहिए? मंजूश्री बोले, 62 दृष्टियों की खोज कहाँ करनी चाहिए? विमल कीर्ति ने कहा, उनकी खोज तथागत की मुक्ति में करनी चाहिए। मंजूश्री ने फिर प्रश्न किया, तथागत की मुक्ति की खोज कहाँ करनी चाहिए? विमल कीर्ति ने जवाब दिया, इसकी खोज सभी प्राणियों की प्रथम चित्तचर्या में करनी चाहिए। मंजूश्री, आप पूछते हैं, क्या आपका कोई सेवक नहीं है, परंतु सभी मार और सभी विरोधी मेरे सेवक है। क्योंकि सभी मार संसार अर्थात जन्म मरण पुनर्जन्म के प्रशंसक अर्थात हिमायती हैं, और संसार बोधिसत्व का सेवक है। विरोधी अर्थात तीर्थिक आचार्य की दृष्टियों के प्रशंसक और प्रचारक हैं, और बोधिसत्व दृष्टियों से अप्रभावित अर्थात अडिग रहता है। अतएव सभी मार और सभी प्रवादी अर्थात विरोधी मेरे सेवक है। मंजूश्री ने पूछा, गृहपति, आपका रोग कैसा है? विमल कीर्ति ने उत्तर दिया, यह आरूप अर्थात रूप रहित और अनिदर्शन अर्थात दृष्टि है। मंजूश्री ने कहा, क्या यह रोग शारीरिक है अथवा मानसिक है? विमल कीर्ति बोले, यह कायिक अर्थात शारीरिक नहीं है। क्योंकि काय स्वयं विविक्त है, यह मानसिक भी नहीं है, क्योंकि चित्त अर्थात मन माया स्वभाव है। मंजूश्री ने प्रश्न किया, इन 4 धातुओं अर्थात पृथ्वी, आप, तेज और वायु में से कौन सा धातु उपद्रव करता है? विमल कीर्ति ने कहा, मंजूश्री, सभी प्राणियों के जो कोई भी धातु रुग्ण है, उन्हीं के कारण मैं भी अस्वस्थ हूँ।
मंजूश्री ने पूछा, गृहपति, एक बोधिसत्व द्वारा किसी अस्वस्थ बोधिसत्व का संबोधन अर्थात संतोषण किस प्रकार किया जाना चाहिए? विमल कीर्ति ने कहा, उसकी काया की अनित्यता का उपदेश करके संबोधन करना चाहिए, न कि निर्वेद अथवा विराग का उपदेश करके। काय दुखमय है, ऐसा कहकर संतोषण करना चाहिए, न कि निर्वाण का रस समझाकर। काय आत्माहीन है, परंतु सत्वों का परिपाचन करना है, ऐसा कहकर संतोषण करना चाहिए। काय शांत है, ऐसा कहकर, न कि उपशम की महिमा कहकर संतोषण करना चाहिए। अपने दुष्चरित्र अर्थात पाप कर्मों का वर्णन करने के लिए कहना चाहिए, परंतु उनकी संक्रांति अर्थात स्थानांतर के लिए नहीं संतोषण करना चाहिए। अपनी अस्वस्थता के कारण उसको दूसरे रोगी प्राणियों के प्रति करुणा बढ़ानी है। अनादिकाल से स्वयं भोगे हुए नाना प्रकार के दुखों का स्मरण करके प्राणियों के हित के लिए कार्य करने की स्मृति का अभ्यास करना है। इस प्रकार से उस रोगी बोधिसत्व का उत्साहवर्धन करना चाहिए। उससे कहना चाहिए कि उसको कुशल मूलों का साक्षात्कार करना है। आदि विशुद्धि अर्थात पूर्ण शुद्धि और तृष्णा के अभाव के लिए नित्य प्रयत्न करना है। इस प्रकार उसे चाहिए कि वह ऐसा भेषाज्य राज अर्थात चिकित्सकों का राजा बनने की चेष्टा करे, जो सभी रोगों का अभाव कर सके अर्थात सभी रोगों की चिकित्सा कर सकें। इस प्रकार एक बोधिसत्व द्वारा किसी अस्वस्थ बोधिसत्व का संबोधन अर्थात संतोषण किया जाना चाहिए, जिससे वह प्रसन्न हो सके। तब मंजूश्री ने कहा, कुलपुत्र, अस्वस्थ बोधिसत्व को अपने चित्त में सघन ध्यान किस प्रकार करना चाहिए? विमल कीर्ति ने आगे कहा, अस्वस्थ बोधिसत्व को स्वचित्त में सघन ध्यान इस प्रकार करना चाहिए, अनादिकाल से चले आ रहे विपर्यास अर्थात भ्रांतिपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त रहने के कारण व्याधि अर्थात बीमारी उत्पन्न होती है। आसत संकल्पों से उत्पन्न क्लेशों के कारण आतुर रोगी नामक चीज अर्थात धर्म की उत्पत्ति होती है। अतः वास्तव में कोई भी ऐसी अन्य चीज नहीं है जिसके विषय में कहा जा सके कि वह रोगी हो गई है, क्योंकि यह शरीर अर्थात काय 4 महाभूतों से निर्मित हुआ है। इन धातुओं अर्थात महाभूतों का कोई अधिपति अर्थात स्वामी अथवा जनक, कर्ता अथवा पिता नहीं है। इस आत्मा रहित शरीर में आत्म अभिनिवेश अर्थात काल्पनिक आत्मा के साथ मोह या आसक्ति के अतिरिक्त परमार्थतः अस्वस्थ अर्थात रोगी नाम की कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है। अतएव यह सोचते हुए कि यह आत्मा का अभिनिवेश मिथ्या और असत है और मुझको रोग के मूल के ज्ञान में विहार करना चाहिए, उस बोधिसत्व को आत्मा का विचार अर्थात यह आत्म प्रज्ञा छोड़कर धर्म का विचार अर्थात धर्म संज्ञा अर्थात मैं एक धर्म हूँ, ऐसा विचार उत्पन्न करना चाहिए और इस प्रकार सोचना चाहिए कि यह शरीर अनेक धर्मों का संग्रह अर्थात सन्निपात मात्र है। जब यह उत्पन्न होता है तो धर्म ही उत्पन्न होते हैं, जब यह निरुद्ध होता है तो धर्म ही निरुद्ध होते हैं। इन धर्मों को न एक दूसरे का ज्ञान है और न इनमें एक दूसरे की वेदना ही है। जब ये उत्पन्न होते हैं तो मैं उत्पन्न हूँ ऐसा नहीं सोचते हैं। जब वे निरुद्ध होते हैं तो मैं निरुद्ध हो गया ऐसा भी नहीं सोचते हैं। धर्म संज्ञा का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोधिसत्व को इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, धर्मों की जो यह संज्ञा है अर्थात यह जो धर्म संज्ञा है वह भी विपर्यास अर्थात भ्रांति मात्र है। विपर्यास एक महारोग अर्थात महामारी है। मुझे उस महारोग से मुक्त होना है। इस व्याधि के प्रहार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह व्याधि वर्जन अर्थात रोग मुक्त होना क्या है? यह अहंकार और ममकार अर्थात मैं और मेरा का वर्जन अर्थात त्याग है। अहंकार और ममकार का वर्जन क्या है? यह द्वय अर्थात द्वैत भावना से मुक्ति अर्थात विसंयोग है। द्वैत से मुक्ति क्या है? यह अध्यात्म और बहिर्धा अर्थात आंतरिक और बाह्य व्यवहार अर्थात समुदाचार का अभाव है। आंतरिक और बाह्य व्यवहार का अभाव क्या है?
यह समता से चलायमान न होना अर्थात अचल, अस्थिर न होना अर्थात स्वचल और विचलित न होना है। समता क्या है? यह आत्मा से लेकर निर्वाण तक सभी वस्तुओं की समता है। क्योंकि आत्मा और निर्वाण दोनों में शून्यता के कारण समता है, अर्थात दोनों ही शून्य है, सम है। ये दोनों शून्य कैसे हैं? नाम व्यवहार अर्थात व्यवहार मात्र के नाम अथवा शब्द होने से यह दोनों शून्य हैं। अतएव वे अपरिनिष्पन्न हैं, अर्थात दोनों में से कोई एक भी परमार्थ पर आधारित नहीं है। इसी प्रकार इस समता दर्शन से रोग और शून्यता में अभिन्नता है। शून्यता का रोग के अतिरिक्त और कोई आकार नहीं है और रोग ही शून्यता है। आस्वस्थ बोधिसत्व को यह जानना चाहिए कि वेदना यथार्थ में विवेदना है। इसलिए उसको वेदना के निरोध का साक्षात्कार नहीं करना चाहिए। यद्यपि बुद्ध गुणों की पूर्ण प्राप्ति के साथ अर्थात सुख और दुख दोनों प्रकार की वेदनाएं परित्यक्त हो जाती है, परंतु उसके पश्चात दुर्गतियों में पड़े हुए सारे सत्वों के लिए महाकरुणा की पूर्णाहुति का भी अभाव हो जाता है। अतएव बोधिसत्व को इस प्रकार से सारे प्राणियों का पूर्ण रूपेण ध्यान करना चाहिए, जिससे कि व्याधि का निराकरण अर्थात निवारण हो सके। इन प्राणियों को न कोई वस्तु अर्थात धर्म देनी है और न कोई वस्तु इनसे दूर करनी है। उनको धर्म का उपदेश देना चाहिए, जिससे वे उस आधार का ज्ञान प्राप्त कर सके, जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है। वह आधार क्या है? आध्यालंबन अर्थात बाह्यार्थ को ग्रहण करना और बाह्य वस्तुओं को सत समझना ही वह आधार है। बाह्यार्थ पर आधारित जब तक आलंबन अर्थात आधार है, तब तक रोग का आधार भी है। किसका अध्यालंबन होता है? जीवन के त्रिधातुओं अर्थात तीनों लोकों का अध्यालंबन होता है, अर्थात काम धातु, रूप धातु और अरूप धातु के धर्मों को यथार्थ समझकर उनका ग्रहण होता है। अध्यालंबन के आधार का परिज्ञान क्या है? यह अनालंबन और अनुपलब्धि है, अर्थात बाह्यार्थ का उद्ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उसकी सत्ता है ही नहीं। जो अनुपलब्धि है वही अनालंबन है। अनुपलब्धि क्या है? जो यह आत्मदर्शन अर्थात आत्मदृष्टि तथा आंतरिक ग्राहक को देखना और परदर्शन अर्थात परदृष्टि तथा बाह्य ग्राहक को देखना है, वे दोनों ही दर्शन दृष्टियां असत है, अनुपलब्ध हैं। अतएव यह अनुपलब्ध कहलाते हैं। मंजूश्री इस प्रकार आस्वस्थ अर्थात आतुर बोधिसत्व को जरा अर्थात बुढ़ापा, व्याधि अर्थात रोग, मरण अर्थात मृत्यु और जाति अर्थात जन्म पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वचित्त को पूर्ण रूपेण समाधिस्थ करना चाहिए। मंजूश्री बोधिसत्वों का रोग इस प्रकार का होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उनका सारा व्यवसाय अर्थात बोधिसत्वचर्या का प्रयत्न निरर्थक हो जाता। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार कोई व्यक्ति विरोधियों को परास्त करने के कारण वीर कहा जाता है, इसी प्रकार जरा, व्याधि, मरण और दुख का शामन करने के कारण कोई व्यक्ति बोधिसत्व कहलाता है। आस्वस्थ बोधिसत्व को इस प्रकार समझना और विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार मेरा रोग आभूत और आसत है, उसी प्रकार सभी प्राणियों का रोग भी आभूत और आसत है। इस प्रकार समझते हुए और ऐसा प्रेक्षण करते हुए वह प्राणियों के लिए महाकरुणा उत्पन्न करता है और अनुनय दृष्टि करुणा से भ्रष्ट भी नहीं होता है, अर्थात अनुनय दृष्टि का वही अर्थ है जो अनुशंसा दर्शन का है। भावकता पूर्ण करुणा, जिसमें लाभ प्राप्ति की इच्छा निहित होती है, वह अनुशंसा दर्शन कहलाती है। ऐसी करुणा से बोधिसत्व को पथ से भ्रष्ट होने का डर रहता है। वह ऐसी महाकरुणा उत्पन्न करता है जो प्राणियों में आत्मा का आरोप किए बिना ही उनके आगंतुक क्लेशों का प्रहार करने के लिए होती है। क्योंकि लाभ दुष्टि से ओतप्रोत महाकरुणा द्वारा बोधिसत्व के नाना जन्म व्यर्थ में बीत जाते हैं, परंतु लाभ दृष्टि के अभ्युदय से रहित महाकरुणा द्वारा बोधिसत्व के नाना जन्म व्यर्थ में व्यतीत नहीं होते हैं। वह दृष्टियों सहित जन्म नहीं लेता है
वह प्रवृत्तियों और दृष्टियों से रहित चित्त के साथ जन्म लेता रहता है। वह मुक्त की भांति जन्म धारण करता है, वह मुक्त की भांति उत्पन्न होता है। मुक्त की भांति जन्म लेता हुआ और मुक्त की भांति उत्पन्न होता हुआ, वह बंधन में पड़े हुए सत्वों को ऐसे धर्म का उपदेश करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है, जिससे उन सत्वों की बंधन से मुक्ति होती है। जैसा कि भगवान ने कहा है, यह संभव नहीं है कि स्वयं बंधन में रहते हुए कोई व्यक्ति दूसरों को बंधन से मुक्त कर दे, परंतु जो स्वयं मुक्त है, वह दूसरों को बंधन से मुक्त कर सकता है, यह संभव है। इसलिए बोधिसत्व को मुक्ति के लिए कार्य करना चाहिए, न कि बंधन के लिए। बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? उपाय के बिना, अर्थात उपाय कौशल्य अथवा दूसरों को मुक्त करने के विविध उपायों में कुशल हुए बिना भव मुक्ति के प्रयत्न करना बोधिसत्व का बंधन है। उपाय के द्वारा अथवा उपाय सहित संसार अर्थात भव के जीवन व्यापार अर्थात प्रवृत्ति में अवतरित होना बोधिसत्व के लिए मुक्ति है। उपाय रहित होकर ध्यान, समाधि और समापत्ति का स्वाद लेना बोधिसत्व का बंधन है। उपाय के साथ ध्यान और समाधि का स्वाद लेना उसकी मुक्ति है। उपाय रहित प्रज्ञा बंधन है, उपाय में निष्ठित प्रज्ञा मुक्ति है। प्रज्ञा रहित उपाय बंधन है, प्रज्ञा में निष्ठित उपाय मुक्ति है। उपाय रहित प्रज्ञा बंधन कैसे है? केवल शून्यता, अनिमित्त और अप्रणिहित का सघन ध्यान करना, लक्षणों और आनुव्यंजनों के विकास में, बुद्ध क्षेत्रों के अलकरण में और सत्वों के पारिपाचन में सघन ध्यान न देना, ये सब उपाय रहित प्रज्ञा के उदाहरण है और यह उपाय रहित प्रज्ञा बंधन है। उपायनिष्ठ अर्थात उपाय सहित प्रज्ञा मुक्ति कैसे है? लक्षणों, अनुव्यंजनों, बुद्ध क्षेत्र के आलकरणों और सत्व परिपाचन के कार्यों का चित्त में सघन ध्यान करना और शून्यता, अनिमित्त व अप्रणिहित परिपूर्ण दक्षता का प्रयत्न करना, ये सब उपायनिष्ठ प्रज्ञा के उदाहरण है और यह उपायनिष्ठ प्रज्ञा मुक्ति है। प्रज्ञा रहित उपाय बंधन कैसे है? बोधिसत्व द्वारा बोधि परिणामना अर्थात बोधि को समर्पित किए बिना ही सारे कुशल मूलों का संग्रह अर्थात व्यापार करना और सभी दृष्टियों, क्लेशों, भोग्य वस्तुओं अर्थात पर्युत्थानों, अनुशयों, पश्चातापों, अनुभवों और घृणाओं की पकड़ में स्थित रहना, यह सब प्रज्ञा रहित उपाय है जो बंधन है। प्रज्ञानिष्ठ उपाय मुक्ति कैसे है? बोधिसत्व द्वारा सभी दृष्टियों, क्लेशों, भोग्य वस्तुओं, अनुशयों, अनुनयों और शत्रुताओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करना और सारे कुशल मूलों के संग्रह को बोधि अर्थात सम्यक संबोधि के निमित्त समर्पित करके सर्वथा नाम रहित भावना करना, यह बोधिसत्व का प्रज्ञानिष्ठ उपाय है, जो उसकी मुक्ति है। मंजूश्री आस्वस्थ बोधिसत्व को इन धर्मों के विषय में इस प्रकार ध्यान पूर्वक सोचना चाहिए। शरीर, मन और रोग को अनित्य, दुख, शून्य और नैरात्म्य जानना उसकी प्रज्ञा है। शरीर के रोगों को जीतने में अपना जन्म व्यर्थ न करना, संसार में पुनः जन्म लेने का क्रम न तोड़ना और प्राणियों के हित के लिए सतत प्रयोग और उद्योग करना उसका उपाय है। काय, चित्त और रोग एक साथ अथवा परंपरागत रूप से न तो नवीन हैं और न पुराने ही हैं, ऐसा जानना उसकी प्रज्ञा है। काय, चित्त और रोग के उपशम अथवा निरोध का प्रयत्न न करना उसका उपाय है। मंजूश्री इस प्रकार अस्वस्थ बोधिसत्व को अपने चित्त को निध्यप्ति अर्थात सघन ध्यान में लगाना चाहिए, परंतु उसको न निध्यप्ति में और न अनिध्यप्ति में विहार करना चाहिए, क्योंकि निध्यप्ति में लगा रहना परिथक जनों अर्थात साधारण जनों का गुण है, अनिध्यप्ति में विहार करना श्रावकों का गुण है। इसलिए बोधिसत्व को न तो निध्यप्ति में विहार करना है और न अनिध्यप्ति में ही रहना है। उक्त दोनों में ही विहार न करना अर्थात अप्रतिष्ठित रहना बोधिसत्व गोचर अर्थात बोधिसत्व का विहार क्षेत्र है। जो परिथक जन का गोचर अर्थात क्षेत्र नहीं है और जो सात अरहत का गोचर नहीं है, वह बोधिसत्व का गोचर है।
जो संसार गोचर होते हुए भी क्लेश गोचर नहीं है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो निर्वाण ज्ञान गोचर होते हुए भी अत्यंत परिनिर्वाण गोचर अर्थात महापरिनिर्वाण गोचर नहीं है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो चातुर्विध मार्गदेशना गोचर होते हुए भी सर्वमार्ग विषय अतिक्रमण गोचर अर्थात चातुर्विध मार्ग के राज्य से निमुक्त होने का क्षेत्र है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो सर्वज्ञता के ज्ञान की खोज का गोचर होते हुए भी अकाल अर्थात अनुचित समय में ज्ञान प्राप्ति का गोचर नहीं है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो चार सत्यों का ज्ञान गोचर होते हुए भी अकाल में सत्यों का साक्षात्कार करने का गोचर नहीं है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो अध्यात्म प्रत्यावेक्षण गोचर होते हुए भी अर्थात अंतःस्थल के गंभीर प्रविचय का क्षेत्र होने पर भी अथवा आत्मविश्लेषण द्वारा नैरात्म्य का प्रविचय करने का क्षेत्र होने पर भी स्वेच्छा से पुनः संसार में अवतरित होने की अभिलाषा के परिग्रह का गोचर है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो अनुत्पाद प्रत्यावेक्षण गोचर होते हुए भी नियत प्राप्ति अर्थात निर्वाण प्राप्ति में प्रवेश करने का गोचर नहीं है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो प्रतीत्य समुत्पाद गोचर होते हुए भी किसी भी दृष्टि विषय का गोचर नहीं है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो सभी प्राणियों के साथ संसर्ग का गोचर अर्थात क्षेत्र होते हुए भी क्लेश और अनुशय का गोचर नहीं है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो विवेक गोचर होते हुए भी काया और चित्त का क्षय स्थान गोचर नहीं है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो त्रय धातुक गोचर होते हुए भी धर्म धातु को अलग करने का क्षेत्र अर्थात धर्म धातु व्यावच्छेदकरण गोचर नहीं है, वह बोधिसत्व गोचर है। अर्थात त्रय धातुक गोचर और धर्म धातु गोचर परस्पर अविच्छिन्न है और यही बोधिसत्व का विचार बिंदु है। जो शून्यता गोचर होते हुए भी सभी गुणों की खोज का गोचर है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो अनिमित्त गोचर होते हुए भी सभी प्राणियों की मुक्ति पर आधारित व्यवसाय का गोचर है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो अप्रणिहित गोचर होते हुए भी स्वेच्छा से अर्थात जानबूझकर संसार की गतियों में प्रकट होने का गोचर है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो अभिसंस्कार अर्थात धार्मिक काय व्यापार रहित गोचर होते हुए भी सभी कुशल मूलों को निरंतर उत्पन्न करने का गोचर है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो छह पारमिताओं का गोचर है और जो सभी प्राणियों के मन और आचरण अर्थात चित्तचर्या का पारायण गोचर है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो छह अभिज्ञाओं का गोचर होते हुए भी क्षीणास्त्रव गोचर नहीं है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो सद्धर्म स्थान गोचर अर्थात सद्धर्म के अनुसार जीवन यापन करने का क्षेत्र है और जिसमें कुमार्ग अर्थात अधर्माचरण दिखाई नहीं देता है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो चार अप्रमेय गुणों अर्थात ब्रह्म विहारों का गोचर होते हुए भी ब्रह्मलोक में जन्म प्राप्त न करने का गोचर है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो छह अनुस्मृतियों का गोचर है परंतु किसी भी आश्रव का गोचर नहीं है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो ध्यान समाधि और समापत्ति का गोचर है परंतु जहाँ ध्यान समाधि समापत्ति के बल पर अरूपावचार में पुनर्जन्म नहीं होता है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो स्मृति उपस्थान गोचर है परंतु जहाँ काय वेदना चित्त और धर्म का अतिरेक अर्थात अत्यंतिक महत्व नहीं है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो प्रहाण का गोचर है परंतु कुशल और अकुशल के द्वैयालंबन का गोचर नहीं है, वह बोधिसत्व गोचर है। परंतु जहाँ बिना प्रयत्न अर्थात अनाभोग से रिद्धिपाद वश में हो जाते हैं, वह बोधिसत्व गोचर है। जो पंचेंद्रिय गोचर है परंतु जिसमें सभी सत्वों की इंद्रियों के उत्तम मध्यम व अधम होने का ज्ञान होता है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो 5 प्रकार के बलों के साथ रहने का गोचर है परंतु जिसमें तथागत के 10 बलों की अभिरति होती है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो 7 बोध्यांगों की परिनिष्पत्ति का गोचर है परंतु जहाँ बुद्धि प्रविचय और ज्ञान का कौशल्य होता है, वह बोधिसत्व गोचर है।
जो अष्टांग मार्ग के आश्रय का गोचर है, परंतु जिसमें कुमार्ग दिखाई नहीं देता है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो शमथ और विपश्यना के आरंभ और पूर्णत्व का गोचर है, परंतु जिसमें अत्यंत उपशम के रूप में पतन नहीं होता है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो सभी धर्मों के अनुत्पन्न स्वभाव के ज्ञान का गोचर है, परंतु जिसमें लक्षण, अनुव्यंजन और बुद्ध काम के विभूषणों की परिपूर्णता है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो श्रावकों व प्रत्येक बुद्धों के चरित्र दर्शन का गोचर है, परंतु जिसमें बुद्ध धर्मों अर्थात सम्यक संबुद्ध के गुणों का निरंतर विकास और व्यवहार होता है, वह बोधिसत्व गोचर है। जो अत्यंत विशुद्ध स्वभाव वाले सभी धर्मों का अनुगमन करने का गोचर अर्थात क्षेत्र है, परंतु सभी प्राणियों के साथ उसकी अधिमुक्ति के अनुसार व्यवहार अर्थात इर्यापथ प्रकट करने का भी गोचर है, वह बोधिसत्व गोचर है। सभी बुद्ध क्षेत्र अत्यंत विनाश और सृजन से रहित है और आकाश की भांति अनंत स्वभाव वाले हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार अर्थात अधिगम का जो गोचर है, वही बुद्ध क्षेत्र के गुणों के विविध प्रकार की व्यवस्थाओं के अनेक रूपों को प्रकट करने का भी गोचर है और बोधिसत्व गोचर है। जो सद्धर्म चक्र प्रवर्तन करने का और महापरिनिर्वाण प्रकट करने का गोचर है, वही बोधिसत्व चर्या का कभी भी त्याग न करने का गोचर है, यह बोधिसत्व का गोचर है। विमल कीर्ति द्वारा इस प्रकार उपदेश करने पर मंजूश्री कुमार भूत के साथ आए हुए उन देवताओं में से 8000 देवताओं ने अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्तोत्पाद किया। चतुर्थ परिवर्त समाप्त।